हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ठीक है, स्क्वायर विद ट्रिक्स। ठीक है, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं उस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू। यदि किसी संख्या का या किसी नंबर का यानी यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 हो या 5 हो तो उस नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, उस नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 45 है, इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 5 है, 55 हो गया। ठीक है, इसका भी यूनिट डिजिट कितना है 5 है, 65 हो गया। इसका भी यूनिट डिजिट क्या है 5 है। ठीक है, इसी प्रकार और भी नंबर जिनका यूनिट डिजिट है हम ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको सोल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे 45 लेती हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे 5 क्या है इसका यूनिट डिजिट है तो इसका हम स्क्वायर करके यहाँ लिख देंगे। कितना हो गया 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब क्या करेंगे, जो ये आगे का नंबर है यानी कि क्या है 4 है, 4 के आगे का नंबर क्या होता है 5 है। ठीक है, 4 के बाद 5 ही आता है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने क्या किया 5 का स्क्वायर लिखा। ठीक है, 25। अब क्या किया, जो आगे का नंबर उससे आगे का नंबर है ना जो उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या है इस नंबर का स्क्वायर आ गया। ठीक, इसी प्रकार हम आगे का निकालते हैं। जैसे 55 का निकालती हूँ। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, वही प्रोसेस है। जैसे 5 का स्क्वायर है 25 तो आएगा ही आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। फिर क्या करेंगे, इस 5 के आगे का नंबर क्या है 6 है, आगे का नंबर 6 ही है उससे आगे का। फिर दोनों को क्या करेंगे गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो 30 25 क्या है इस नंबर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आगे और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 65 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 6 का 6 की आगे की संख्या क्या है, आगे की संख्या 7 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम 6 की और 7 की गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे 6 7 42। ठीक है, इस नंबर का 42 25 क्या है इस नंबर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये तो बात होगी यानी किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 5 है तो हम उस नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं वो तो हम निकाल लेंगे। अगर नंबर 5 यूनिट डिजिट 5 ना हो तो हम उस नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। तो आप 50 से बड़ी या 50 से कोई छोटी संख्या हो तो उस नंबर का हम यानी स्क्वायर कैसे में, क्योंकि 1 से 30 तक तो हमें याद होनी ही चाहिए। ठीक है, 1 से 30 तक क्या होनी चाहिए हमें याद, यूनिट डिजिट है वो, सॉरी यूनिट डिजिट नहीं, 1 से 30 तक हमें स्क्वायर है वो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो 50 से छोटी या 50 से बड़ी है उस संख्या का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम बेस किसको लेके चलेंगे 50 को हम क्या करेंगे बेस मान के चलेंगे। ठीक है, 50 को क्या करेंगे बेस मान के चलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 48 है। ठीक है, 48 ले लिया। अब ये क्या है, ये 50 से क्या है कम है, कितना कम है 2 कम है। तो 2 कम है तो इसकी क्या करेंगे, फिर जितना कम है कितना कम है 2 कम है तो 2 का क्या करेंगे स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब मैंने यहाँ पे 0 4 लिखा है, 4 क्यों नहीं लिखा 0 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि याद रखना हमेशा क्या होती है 2 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, हमेशा 2 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है तो इसलिए हम 0 साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, अब क्या करें जितना कम है, कितना कम है 50 से 2 कम है तो वो 2 क्या करेंगे 25 में से घटा के लिखेंगे। 25 में से क्या करेंगे घटा के लिखेंगे यानी 23। तो 23 0 4 क्या है इस नंबर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम और भी नंबर का निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे
मैं लेती हूँ 42 का, ठीक है। अब ये क्या है, ये 50 से कितनी कम है, 8 कम है, तो 8 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, 8 का स्क्वायर, 8 8 64, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब क्या करें, जितना कम है वो क्या करेंगे, 25 में से घटा के लिखेंगे। तो 25 में से 8 गए यानी 17, तो 17 64 क्या है, इस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, इस नंबर का स्क्वायर है। चलो ये बात होगी, यानी 50 से कम यानी छोटी है, तो उसका कैसे निकाला हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो 50 से बड़ी संख्या है तो उसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे 50 से बड़ी है तो जैसे 56 ले लिया हमने, ठीक है, 56 का स्क्वायर। तो 56 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जैसे अब ये 50 से कितनी बड़ी है, 6 बड़ी है, 6 ज़्यादा है 50 से, तो 6 का स्क्वायर कितना, 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर लिख दिया 36। अब जितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, वो क्या करेंगे 25 में जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, तो कितना आएगा 31, 25 में जोड़ के यहाँ लिख देंगे। ये क्या है, इस नंबर का स्क्वायर आ गया, ठीक है, इस नंबर का 31 36 इस नंबर का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 59, ठीक है। अब ये क्या है, ये कितना है, 50 से 9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर यानी 81, 9 का स्क्वायर 81। जितना ज़्यादा है वो क्या करेंगे, 25 में जोड़ के लिखेंगे, जितना ज़्यादा है वो 25 में क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे, यानी कितना आएगा, कितना आएगा 34, ठीक है, इतना ही आएगा। तो 34 81 क्या है, इस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तो बात होगी, यानी 50 से छोटी किसी भी संख्या का या 50 से बड़ी कोई भी संख्या है उसका हम स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। ये तो 50 से छोटी और बड़ी संख्या की बात होती है। अगर 50 के बाद में 100 के नज़दीक या 100 से बड़ी या 100 से छोटी या 100 के पास में कोई भी संख्या है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बेस किसको मान के चलेंगे, 100 को बेस लेके चलेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, 100 को बेस मान के चलेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया 96 है। अब ये 96 क्या है, इस 100 के बिल्कुल यानी पास में है, यानी कितना कम है इससे, 4 कम है, 4 कम है। तो 4 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे 4 का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख दिया 16, ठीक है। अब जितना कम है वो क्या करेंगे, इस नंबर में से घटा के लिखेंगे, इस नंबर में से, इस नंबर में से जितना 96 में से 4 घटा के लिखेंगे तो कितना कम आएगा, 92। तो ये क्या है, इस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। उसमें क्या कर रहे थे हम, उसमें हम 50 को बेस मान के चल रहे थे। उसमें क्या करते हैं, 50 से जितना कम है, जितना कम है 50 से वो उसका स्क्वायर लिख रहे थे, ठीक है। और जितना कम है वो 25 में से घटा के लिख रहे थे। और अगर 50 से बड़ी संख्या है तो हम क्या करते थे, जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिख रहे थे, फिर जितना ज़्यादा है वो क्या करें 25 में से जोड़ के ही लिख रहे थे। लेकिन 100 में क्या करेंगे, जब 100 को बेस मान के चलेंगे तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जितना कम है तो उसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 16 का लिख दिया। और जितना कम है वो क्या करेंगे, उस नंबर में से घटाएंगे जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उस नंबर में से घटा के लिखेंगे, ठीक है। उसमें से हम माइनस करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 92 का ले लिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, ठीक है, लिख दिया। अब अगर जितना कम है, कितना कम है, 8 कम है, तो वो 8 इसी में से घटा के लिखेंगे, इसी में से घटा के लिखेंगे, यानी कितना आएगा 84, ठीक है। इसमें से माइनस करके हमने यहाँ लिख दिया 84। तो ये क्या है, इस नंबर का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, ये तो 100 से कम की बात होगी, यानी 100 से जितने नंबर कम है उस पर बात की हमने। अब क्या करेंगे, 100 से अगर ज़्यादा हो तब कैसे करेंगे, चलो देखते हैं तब कैसे करेंगे। 100 से ज़्यादा हो तो जैसे मैं लेती हूँ एग्जांपल 104 का लेती हूँ, ठीक है, 104 का मैंने लिया, ठीक है। अब ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 16, लिख दिया।
4 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, जितना ज़्यादा है वो क्या करेंगे, अब इसमें जोड़ के लिखेंगे। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है 100 से, तो वो 4 इसमें जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 108। तो ये क्या है, इस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, 4 ज़्यादा है, 4 हमने जोड़ के इसी नंबर में जोड़ के हमें लिखना है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे 112 का लेती हूँ। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, वही प्रोसेस लगाएंगे। जैसे ये कितना ज़्यादा है 100 से, ये 100 से 12 ज़्यादा है, तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 144 हो गया। अब क्या करेंगे, जितना ज़्यादा है वो क्या करेंगे, इसी में जोड़ेंगे। यानी कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा, जितना ज़्यादा है वो इसी नंबर में जोड़ेंगे। तो 12 ज़्यादा है, 12 इसमें जोड़ के यहाँ लिख देंगे। कितना आएगा, 112 में 12 जोड़ेंगे 124, तो 124 हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको लिखना कैसे है, ये देखो यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट आ गई यानी 144। लेकिन हमेशा क्या होती है, 2 डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए हम 44 ही लेंगे। ठीक है, ओनली 44। ये 1 क्या करेंगे, इस नंबर में जो एक्स्ट्रा नंबर आए हैं ना, जो ऐड करने के बाद में, उसमें हम जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो 124 में जोड़ेंगे 125 और 44 है ही साथ में, तो ये इस नंबर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा यहाँ पे 2 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको याद रखना होगा। और जो आगे का नंबर है वो हम आगे शिफ्ट करके उसमें कैरी लेके ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो हम 100 से यानी बड़ी या छोटी संख्या है वो निकाल सकते हैं। और एक क्या होता है, एक फार्मूला और होता है। ठीक है, वो फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, यानी उस फार्मूले से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, चलो वो फार्मूला क्या है, उस फार्मूले से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है, जैसे फार्मूला है ए स्क्वायर 2ab, ठीक है, और बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये फार्मूला है ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। तो देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। चलो एग्जाम्पल में अप्लाई करके फिर इसको समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 87 का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, 87 का एग्जाम्पल लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें ये तो ए है। ठीक है, और ये क्या है, ये बी है। ये ए है और ये क्या है, ये बी है। ए का स्क्वायर लिखेंगे पहले, तो ए का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी 64। ठीक है, फिर क्या है 2ab यानी 2ab, ए बी के दोनों की मल्टीप्लाई करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 तो 56 और 56 की फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 और 5 दूनी 10 और 1 11 यानी 112, 112 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी का स्क्वायर, बी क्या है 7 है, तो 7 यानी 49। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, इसको लिखना कैसे है वो देखेंगे। इसको क्या करना है, लिखना कैसे है तो वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आ गया 9, 49 है, तो 9 का 9 लिखेंगे। ठीक है, ये 49 का 9 लिखेंगे। ठीक है, यानी 9 लिखेंगे। और ये जो 4 है वो क्या करेंगे, आगे इसमें ऐड करके लिख देंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 116, ये आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये इसका हम 6 लेंगे, ओनली क्या लेंगे 6 लेंगे। और जो ये 11 है वो आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये शिफ्ट करेंगे तो ऐड करके कितना आएगा 75, तो 75 और 6 9, ये क्या है इस नंबर का स्क्वायर, 75 6 9 क्या है इस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, इस नंबर का क्या है स्क्वायर है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा आराम से। ठीक है, जैसे मैं लेती हूँ 47 का लेती हूँ। ठीक है, 47 का लिया। ठीक है, इसमें ये क्या है, ये ए है और ये क्या है, ये बी है। ठीक है, ये ए है ये बी है। ठीक है, तो ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 2ab यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 4 7 28 और 28 की फिर 2 के साथ कितना हो जाएगा 28 दूना 56। ठीक है, फिर क्या करेंगे बी का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी 49। ठीक है, फिर क्या करेंगे
उस लिखेंगे कैसे, इसका हम 9 ही लेंगे, यानी 1 डिजिट लेना है हमें, 2 डिजिट है यहाँ पे, तो 1 डिजिट यानी सिंगल लेना है, एक 9 ले लेंगे। ये 4 क्या करेंगे, आगे शिफ्ट कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब 60 का हम क्या करेंगे, ये 0 ही लेंगे, ये 6 है वो आगे है, सब आगे उसको ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 22। तो ये क्या है, इस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, इस नंबर का स्क्वायर है। इस प्रकार हमें ये लेना है, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, यानी किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का, जिसका कोई भी नंबर हो। अगर मैं यहाँ पे 2 डिजिट की नहीं 3 डिजिट लेके भी हम निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। अगर 3 डिजिट आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे। इस एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 117 ले लिया, ठीक है। अब ये 3 डिजिट हो गए, इनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको ए मानेंगे, और इसको क्या करेंगे, इसको हम बी मानेंगे, ठीक है। 7 को क्या करेंगे, बी मानेंगे, और 11 को क्या करेंगे, ए मानेंगे, ठीक है। तो अब ए का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 बी है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2ab था, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, और 77 और 2 के साथ में उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 154, ठीक है, 154, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करेंगे, बी का स्क्वायर यानी इसका 49, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब इसको लिखना कैसे है, यहाँ पे 2 डिजिट है तो सिंगल लेंगे, ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। ये सिंगल डिजिट यानी पीछे वाला हमने ले लिया ओनली, ये आगे जो है वो इसको आगे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 154 तो है, ये आगे 4 ऐड हो जाएगा तो 158 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम 8 लेंगे ओनली, ठीक है। और ये 15 क्या करेंगे, आगे शिफ्ट कर देंगे, तो ये 15 इसके अंदर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 136। तो ये क्या है, इस नंबर का स्क्वायर है। तो 3 डिजिट का भी हम निकाल सकते हैं, 2 डिजिट का तो निकल लेगा ही, 3 डिजिट का भी आराम से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस प्रकार हम मतलब हर किसी नंबर का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम हर किसी नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर हो उसका हम निकाल सकते हैं, ठीक है, फार्मूले से। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।